एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक सेलिंग पॉइंट डेवलप कराया जाए। कोई ऐसा फीचर या कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसे वो अपने कस्टमर्स के सामने पिच करे और उसे कस्टमर्स वैल्यू करें। देखिए, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट डेवलप नहीं करती और वो ऑपरेट कर रही होती जस्ट लाइक ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना पॉसिबल नहीं होता। एंड सिमिलरली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कस्टमर को रिटेन करना भी ईजी नहीं होता, क्योंकि उनका कस्टमर उनके पास से उठकर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास भी चले जाए तो उसे वही सब कुछ मिल रहा होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी सक्सेसफुल करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की नीड्स को इवैल्यूएट करे और वो ये आइडेंटिफाई करे कि कस्टमर रियली असली में किस चीज़ को वैल्यू कर रहा है, और फिर जिस चीज़ को कस्टमर वैल्यू कर रहा है उसे वो अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट में डेवलप करे और उसी को पिच करके वो मार्केट में एंटर हो। जिसे मैं ऐसे बोलूँगा कि रादर देन डीलिंग टू ऑल ऑफ द कस्टमर्स, इट इज़ बेटर कि मैं मार्केट के एक सेगमेंट यानी पर्टिकुलर कस्टमर्स को डील करूँ और अपना एक नीश यानी अपना एक सेगमेंट डेवलप कर लूँ। टेक्निकल ज़बान में हम इसे कहते हैं कि हम एक नीश मार्केट की तरफ जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं रादर देन डीलिंग विद ऑल ऑफ द कस्टमर्स। तो कस्टमर की नीड को इवैल्यूएट करें, जो आपके इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं देखें कि उनके लिए कौन सा फीचर और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रियली मायने रखता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक उनके लिए रियली इंपॉर्टेंट है उसको अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट में डेवलप करें और फिर उसे मार्केट करके मार्केट में कस्टमर्स के सामने जाएं। अब मैं आपको इस पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के अंदर लिंक्डइन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया और वो नीड थी एम्प्लॉयबिलिटी, और उसने उस नीड को अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बना लिया। तो अब इससे क्या हुआ कि जहाँ फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पीट कर रहे हैं, लिंक्डइन ने अपनी एक सेपरेट मार्केट बेस क्रिएट कर दी, अपनी एक सेपरेट कस्टमर बेस क्रिएट कर दी। तो उनके लिए ऑपरेट करना, सक्सेसफुल होना, प्रॉफिटेबल होना, अपने कस्टमर को रिटेन करना ये बहुत इजी हो गया। इसी तरह मैं आपको सोशल मीडिया में रहते हुए एक एग्जांपल दूं। देखिए, जैसे जैसे सोशल मीडिया स्प्रेड हो रहा था तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था ट्रस्ट और वेरिफिकेशन का। तो ट्विटर ने कस्टमर की इस नीड और इस ज़रूरत को आइडेंटिफाई किया, और आपको याद होगा कि ट्विटर वो पहला इदारा था जो ब्लू टिक का कल्चर लेकर आया वेरीफाइड अकाउंट्स का, जिससे फ़ायदा क्या हुआ कि कस्टमर को एक ट्रस्ट मिल गया कि ओके, ट्विटर के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो ज़्यादा ट्रस्टेबल और वो ज़्यादा वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसमें फेक अकाउंट्स का कल्चर कम होगा। तो देखिए, कस्टमर की नीड को इवैल्यूएट किया, यूनिक सेलिंग पॉइंट डेवलप किया और फिर उसे मार्केट किया। इसी तरह अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियों की इंडस्ट्री की मिसाल दूं, देखिए असल में दुनिया में जो पुराने कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो टोयोटा है, होंडा है, मर्सिडीज़ है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, ये असल में पुराने बड़े बड़े इदारे थे। लेकिन इन्हीं के सामने एक इदारा आया टेस्ला, और उसने क्या नीड आइडेंटिफाई करी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसने ईवी कार्स के ऊपर काम करना शुरू किया और उसने इन्हीं के सामने विद इन अ डिकेड इनसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी फॉर्म करके खड़ी कर दी। तो इन्होंने, इन तमाम सक्सेसफुल इदारों ने क्या किया कि रादर देन डीलिंग विद ऑल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, रादर देन डीलिंग विद द मास मार्केट, उन्होंने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स डेवलप किए, कस्टमर की नीड को इवैल्यूएट किया, अपना नीश डेवलप किया, अपना मार्केट सेगमेंट डेवलप किया और उसे हिट करना शुरू किया। तो उनके लिए सक्सेसफुल होना ज़्यादा इजी हो गया। तो अगर आप भी कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो एक बात को समझेंगे, आपने एक किराना स्टोर नहीं बन जाना, आपने एक जनरल स्टोर नहीं बन जाना जो वही दे रहा हो जो सब दे रहे हो। आपने ये देखना है कि व्हाट योर कस्टमर रियली वैल्यू, आपके कस्टमर के लिए असल में इंपॉर्टेंट क्या है, और फिर उस यूनिक सेलिंग पॉइंट के ऊपर रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें, उस पर एफर्ट करें और उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अडॉप्ट करें। तो आपके लिए कस्टमर रिटेंशन भी ईजी होगी और आप ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकेंगे। अगर आपको इस वीडियो ने वैल्यू ऐड करी हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वैल्यूएबल वीडियोज़ इस तरह की मिल सकें। थैंक यू एवरीवन।